बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। गुज़िश्ता रोज़ आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया सीज़ फायर के हवाले से आगाह किया था और आपको ये बताया था कि ये पहले मरहले में दोनों जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उन्होंने पहले मरहले में सीज़ फायर के ऊपर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और सीज़ फायर के ऊपर भी कंडीशनल रज़ामंदी ये थी कि पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर जो तालिबान का इस वक्त बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है उसको ये बात वाज़े की कि किसी भी तरह से अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उनके पुराने दरीना साथी हैं उनके साथ पाकिस्तान बिल्कुल भी उनको कोई स्पेस नहीं दे सकता, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर मुज़ाकरात हुए भी तो वो TTA के साथ होंगे, उस ग्रुप के साथ जो इन पावर है। अभी इसी चीज़ को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि सऊदी अरब ने भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, कतर ने भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है और उसके बहुत कंक्रीट एविडेंस पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने रखे हैं और ऐसे एविडेंस हैं कि जिनसे कोई इनकारी नहीं हो सकता। अब सबका क्वेश्चन ये है कि अगर अफ़गानिस्तान की ये रजीम जो इस वक्त आप उनको इंटरम सेटअप कह लें या जो भी हैं, उनकी तरफ से ऐसा क्या इक़दाम हो, प्रैक्टिकल एक ऐसा क्या स्टेप हो जिसके बाद ये पॉसिबल हो सके कि TTP अपनी हरकतों से बाज़ आए और वो पाकिस्तान के अंदर भारत की मदद से जो एक प्रॉक्सी वॉर है उसको वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कम से कम उनका हथियार ना बने। तो इस सिलसिले में जो इस वक्त तक इत्तलाहत हैं, जो नेगोशिएशंस का दूसरा राउंड है जो तुर्की के अंदर होना है और इस्तांबुल में जो मीटिंग होनी है, इसी मीटिंग का तसलसल है। 25 अक्टूबर को ये मीटिंग जो एक्सपेक्ट की जा रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल वाज़े तौर पर TTA को, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो इस वक्त पावर के अंदर हैं, उनको ये बात वाज़े बताई जाएगी कि आप अपने अमीर से कहें कि वो एक फ़तवा जारी करें और उसमें TTP और दीगर जो उनके एलाइज ग्रुप हैं उनको ये बताया जाए कि अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आपने एक वॉर ऐलान किया हुआ है जिसका वो आप उसको तर्क कर दें। अदरवाइज़ ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, TTP जो ग्रुप है, वो TTA की बात ख़ुद से सुन ले। तो अब जो अमीर साहब हैं तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के, यानी आप ये कहें कि ये दोनों ग्रुप जो पहले एक ही ग्रुप था और बाद में फिर ये आपस में इनकी अलहदगी हुई और बंदरबांट हुई और दोनों को आपस में मुख्तलिफ़ जगह मिल गई, एक ने पाकिस्तान ले लिया, एक ने अफ़गानिस्तान ले लिया। तो अब अमीर साहब को ये कहा जा रहा है कि उनसे कम से कम फतवा दिलवा दें, क्योंकि ये एक इस्लामिक आइडियोलॉजी, सो कॉल्ड इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ ये ग्रुप ऑपरेट करते हैं। और जिस तरह TTA ने उस वक़्त एक जिहाद का ऐलान किया और जिहाद के बाद उन्होंने कहा जी कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान की, और फिर उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स लेड कोलिशन फोर्सेस थी, एलाइड फोर्सेस थी अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके ख़िलाफ़ भरपूर हमले किए, अफ़गान सिविलियंस को निशाना बनाया, अफ़गान इंटरम सेटअप्स जो थे उस वक़्त या जो प्रॉपर गवर्नमेंट थी उनको निशाना बनाया, हाई प्रोफाइल टारगेट्स को उन्होंने हिट किया और उसके बाद वो ये समझते हैं कि उनको ये कामयाबी हासिल हुई और यकीनन इस वक्त वो इक़्तिदार में हैं और वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपना आइंदा की हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, जो शायद इतना आसान ना हो। और अब पाकिस्तान जिसने उनको यहाँ तक ला कर खड़ा करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया था, उसने भी ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर डिप्लोमेटिकली करना शुरू कर दी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम चेंज इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि रजीम चेंज जब तक नहीं होगा तो उस वक्त तक पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो भी किसी तरह से हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब आप बताएं कि वही पाकिस्तान जो उस वक़्त
जब ये एलाइड फोर्सेस वहाँ से निकल रही थी, उस वक़्त इन्हीं अफ़गान जो भी इस वक्त पावर में हैं, इनका साथ दिया, इनको सपोर्ट किया, जो उस वक्त की हाइब्रिड सेटअप था पाकिस्तान का उसने। लेकिन पावर में आने के बाद जो तवक्को थी कि जिस तरह ये तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखेगी, लेकिन वो तो शायद सामने वो चीज़ नहीं आई और अब दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है। सीज़ फायर तो हो गया है, शायद अब इससे अगला मरहला क्या होगा। पाकिस्तान ने ये भी बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया है, मैंने आपको ये ख़बर भी देनी थी कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर बस रहे हैं, रह रहे हैं, जो इल्लीगल अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान जो इमिग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं। तो अब इन रेफ्यूजीज़ को भी वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा हर सूरत में, इसके अंदर कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। UNHCR या दीगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो शोर शराबा कर रही हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ने एक फ़राखदिली का मुज़ाहरा किया और इतने अरसे से सोवियत इन्वेजन से लेकर फिर ये 2021 में जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया और फिर इनकी गवर्नमेंट आई, इस दौरान फिर 2001 में भूल गया हूँ वो भी था कि जब US लेड फोर्सेस ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, तो उस वक़्त ये तमाम अफ़गानी जो हैं वहाँ से पाकिस्तान में आए, उनकी 3 नस्लें यहाँ पर बड़ी हो चुकी हैं। और अब आप जब वॉर ऑन टेरर के ऊपर बात करते हैं या पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसके ऊपर बात करते हैं, तो आप डीपली डिग करते हैं तो पता चलता है कि यही वो लोग हैं जो वहाँ से आने वाले TTP के मिलिटेंट्स हैं, उनको ये फैसिलिटेट करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अफ़गान गवर्नमेंट के कानों में ये बात डाल दी है कि इनको हम यहाँ मज़ीद नहीं बर्दाश्त करेंगे, इनको वापस जाना पड़ेगा। अब अफ़गानिस्तान को ये सोचना चाहिए कि उसकी अपनी हालत, इंटरनल जो पोजीशन है इस वक्त वो कैसी है और क्या इन लोगों का जो यहाँ से वापस जाएंगे उनको वो अपने पास रखने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। जो अगले लोग रह रहे हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं, ना उनको तालीम की कोई सहूलत है, ना उनको और किसी किस्म की सहूलत है, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। और फिर जो लोग वहाँ पर इस रजीम के अंडर जो एक सो कॉल्ड इस्लामिक लाज जिन्होंने नफाज किया हुआ है, उनके अंडर लोग जो हैं वो किसी भी तरह से रहना जो है गवारा नहीं कर रहे। तो आइंदा जो इस वक्त पाकिस्तान की वाज़े तौर पर एक लाइन है वो ये है कि अफ़गानिस्तान किसी भी तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की प्रॉक्सी कम अज़ कम नहीं बनेगा, और जितने भी ख़ास तौर के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनको किसी भी तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। और अब देखना ये है कि जो अफ़गानिस्तान की लीडरशिप है, जिसे मैं कह रहा हूँ कि जो इनकी अमीर हैं, बेसिकली ये सिस्टम सारा एक अमीर की जो आप कह लें कि हुक्म के ऊपर काम करता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल रिलीजियस फिगर्स हैं पाकिस्तान के, जो उनके कनेक्शंस हैं वेरी डीप, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, उनको भी एंगेज किया है, और दीगर जो बड़े बड़े उलमा हैं उनको भी एंगेज किया है, ताकि वो जो इस वक्त अगली टॉक से पहले एक अपना रोड मैप जो है, ये एक जहन जो है पाकिस्तान का, वो क्या है, ये अफ़गान गवर्नमेंट को बता दिया गया है कि हम आपके साथ सीज़ फायर को लेकर के उस वक्त तक आगे चलेंगे जब तक आप हमारे ये वाला मुतालबा कि कम अज़ कम आपके अमीर जो हैं वो TTP को बिल्कुल वाज़े तौर पर ये अपना फतवा जारी करें और उनको बताएं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सो कॉल्ड नाम नहाद जिहाद वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उससे वो बाज रहें। अदरवाइज़ फिर आप कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं है और मुज़ाकरात हैं, तो फिर जब ताकत का इस्तेमाल आप अगर नहीं करवाना चाहते तो फिर आपको यकीनी तौर पर इस बात पर गौर करना होगा। और पाकिस्तान का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान ने अपने एंड पर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पाकिस्तानी इनोसेंट पीपल एंड सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और अब वक्त आ चुका है कि अफ़गानिस्तान जो भारत के साथ बहुत क्लोज़ ताल्लुकात रखना चाह रहा है, उसको ये समझ आ जानी चाहिए
कि अगर स्टेबल अफ़गानिस्तान उन्होंने देखना है, जो पाकिस्तान भी जिसका ख़ां है, तो उसके लिए कम से कम उनको पाकिस्तान का एक ये वाला मुतालबा जो TTP के और BLA के उसके ऊपर है, उसको पूरा करना पड़ेगा। वरना सूरत हाल वही होगी कि फिर आपको दोबारा सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करना पड़ेगी।